महाराष्ट्र में सहयोगी दलों में खटपट, कभी शिंदे और अजीत पवार में अनबन, तो कभी भारतीय जनता पार्टी और अजीत पवार में नाराजगी की खबरें। और इन तमाम नाराजगी की खबरों के बीच महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और संघ के प्रमुख मोहन भागवत की 45 मिनट तक एक गुप्त मीटिंग। क्या महाराष्ट्र में वाकई कुछ बदलने वाला है? महाराष्ट्र में सियासी पारा एक बार फिर से बढ़ गया है। दोस्तों, देवेंद्र फडणवीस ने मोहन भागवत से 45 मिनट तक बातचीत की। आपको याद होगा, जब लोकसभा चुनाव मन मुताबिक नहीं रहा, जब लोकसभा चुनाव का परिणाम भारतीय जनता पार्टी को निराश करने वाला रहा, तो देवेंद्र फडणवीस ने सबसे पहले अपने इस्तीफे की पेशकश कर दी थी, लेकिन फिर अचानक ये खबर खोसी गई थी। और अब नागपुर में मोहन भागवत और देवेंद्र फडणवीस की 45 मिनट तक बातचीत हुई है। यह मुलाकात इसलिए भी अहम है क्योंकि देवेंद्र फडणवीस अजीत पवार और नवाब मलिक के बीच कम होती दूरियों से नाराज हो गए हैं। देवेंद्र फडणवीस ने अजीत पवार को चिट्ठी लिखकर कहा था कि एनसीपी नवाब मलिक से दूरियां बनाए, लेकिन एनसीपी की मीटिंग्स में नवाब मलिक शिरकत कर रहे हैं और यह देवेंद्र फडणवीस को नागवार गुजर रहा है। दोस्तों, महाराष्ट्र में अजीत पवार ने लोकसभा चुनाव में भाजपा से 5 सीटें ली, लेकिन 4 सीटें अजीत पवार की पार्टी हार गई। मोहन भागवत पहले भी अजीत पवार को महायुति में शामिल करने पर प्रश्न चिन्ह खड़े कर चुके हैं और अब जब अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस की नाराजगी की खबरें खुलकर सामने आने लगी हैं, उस बीच मोहन भागवत से उनकी 45 मिनट तक बातचीत होती है। दोस्तों, सोर्सेस के हवाले से जो खबर मिली है उसके मुताबिक मोहन भागवत और देवेंद्र फडणवीस के बीच लोकसभा चुनाव के परिणाम पर भी बात हुई और महज 2 महीने बाद होने जा रहे महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव पर भी बात हुई। महाराष्ट्र में बीजेपी अपने प्रभारियों को पहले ही नियुक्त कर चुकी है। महाराष्ट्र में बीजेपी इस गुंजाइश को भी तलाशने में जुटी है कि क्या वो महाराष्ट्र में अकेले चुनाव लड़ सकती है, और इस बीच ये मुलाकात होती है। यानी महाराष्ट्र में बहुत जल्द बड़े बड़े फेरबदल देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, एक तरफ भाजपा है जो तमाम संभावनाओं पर काम कर रही है, उनको तलाशने की कोशिश कर रही है कि महाराष्ट्र में वो अच्छे से चुनाव कैसे लड़े, ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर अकेले कैसे जीता जा सके। तो दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे, अजीत पवार, रामदास अठावले, राज ठाकरे, ये तमाम सहयोगी दल हैं जो भाजपा की तरफ देख रहे हैं और वो इस बार किसी भी ऐसे समझौते के मूड में नजर नहीं आते जिसमें उनको कम सीटें मिले। यानी महाराष्ट्र में एनडीए का ये पूरा कुनबा चुनाव तक एक साथ रहेगा, इस पर भी संशय है। जब कुनबा साथ नहीं रहेगा, ऐसी संभावनाएं हैं, ऐसी चर्चाएं हैं, उस बीच मोहन भागवत देवेंद्र फडणवीस से 45 मिनट तक आखिर कौन सा मंथन कर रहे थे? जाहिर सी बात है, ये मंथन कुछ सहयोगियों से अलग होने और कुछ नए सहयोगियों को साथ लेने पर भी हो सकता है। अब देवेंद्र फडणवीस और मोहन भागवत की इस मुलाकात के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में कितना कुछ बदलता है, क्या बदलता है, वो देखने वाली बात होगी, उसका इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल इस मुलाकात से शिंदे और अजीत पवार दोनों की टेंशन बढ़ गई है। दोस्तों, ये खबर आप मेरे साथ उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे थे। मेरा नाम चंद्रकांत है।